Assalamu alaikum dear students, good morning. How are you all? Hoping you all will be fine. I am your SST teacher. My name is Aisha. Here is your SST book and today we are going to discuss your ninth chapter of SST which is the Government of Pakistan. So open your book page number 91. आपका चैप्टर नंबर 9 और पेज नंबर 91 है और चैप्टर आपका है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हुकूमत के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी इस चैप्टर में। ज़्यादा डीपली नहीं, बस थोड़ा सा आपको जो है वो इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी पाकिस्तान की जो फेडरेशन है, पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि फेडरेशन होती क्या है। फेडरेशन जो है वो इज़ अ टाइप ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट। वो एक ऐसी स्टेट का नाम है जिसमें सेंट्रल और फेडरल दोनों गवर्नमेंट आ जाती हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है और फेडरल गवर्नमेंट भी आती है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो आपको पता है कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसमें जो है वो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें दी हुई हैं आपकी बुक में। एक लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अच्छा, लेजिस्लेटिव का मतलब है कि कानून के लिहाज से क्या चीज़ें आती हैं हमारे गवर्नमेंट में। सबसे पहले आती है पार्लियामेंट, उसके बाद सेनेट आती है जिसको हम अपर हाउस भी कहते हैं, और उसके बाद नेशनल असम्बली है। ठीक है, जिसमें कानून साजी के ज़रिए काम किए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो कि पावरफुल पर्सन होते हैं। ठीक है, जिनके पास एक राइट होता है उनके पास कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो सीट पे बैठ जाएं तो वो मुल्क के लिए उनको राइट होता है कि वो कुछ कर सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, पावरफुल पर्सन्स में कौन से आते हैं? प्रेसिडेंट आता है, ठीक है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर आता है, कैबिनेट आती है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आती है। उसके बाद आता है थर्ड आपका जुडिशरी का क्या मतलब होता है? अदलिया, अदालतें। ठीक है, अब अदालतों में कौन कौन सी जुडिशरी में आती हैं चीज़ें, जो कि अदालत जिसमें अगर कोई क्राइम वगैरह हो जाए या कुछ भी ऐसा एक्ट हो जो कि क्राइम से रिलेटेड है तो हम अदालत में इंसाफ लेने के लिए जाते हैं। तो इसमें कौन सी सबसे पहले आती है? सुप्रीम कोर्ट, फेडरल, ठीक है, उसके बाद प्रोविंशियल हाई कोर्ट। ठीक है, ये फेडरल जो है वो शेयर्ड कोर्ट जो है वो ये फेडरल गवर्नमेंट के लिहाज से होती है। उसके बाद प्रोविंशियल हाई कोर्ट होती है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन कोर्ट्स होती हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आइन या कानून। ठीक है, पाकिस्तान का जो आइन है वो सबसे पहले जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, हमारा कंट्री जो है वो मुल्क हमारा इस्लाम की बेस पे बनाया गया है, तो हमारा आइन भी जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक है। उसके बाद आप आ जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं सिटीज़न की? सिटीज़न का मतलब होता है शहरी। अब शहरी होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम सबसे पहले तो लॉयल रहें अपने कंट्री के लिए। उसके अलावा अगर हमें सोशल एंड वेलफेयर नीड्स की ज़रूरत हो तो हम वो भी करें किसी की। उसके अलावा जो गवर्नमेंट, ये चैप्टर गवर्नमेंट का है, तो इसमें सबसे पहले आपकी मेन चीज़ आती है कि आप लॉ को ओबे करें, और अगर इलेक्शन आते हैं तो आप अपना वोट, आपका राइट है कि आपको जो पर्सन ठीक लगता है आप उसको चुनें और उसको सीट पर लाएं। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट को हम मजलिस शौरा भी कहते हैं। एक पूरी पार्लियामेंट हाउस होता है, असम्बली होती है नेशनल, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं। ठीक है, और सेनेट क्या होती है कि सेनेट एक 100 सीट्स पर मुश्तमिल जो होती है वो एक सेनेट बनाई जाती है जिसमें वुमेंस भी होती हैं और मैन भी होते हैं। ठीक है, और हर प्रोविंसेस के लिहाज से इसमें मेंबर जो है वो ऐड किए जाते हैं। सेनेट से बड़ी आ जाती है नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली में क्या होता है कि इसमें 342 सीट्स होती हैं। इसमें भी जो है वो औरतें भी होती हैं और मर्द भी होते हैं, लेकिन जो औरतें होती हैं उसमें काफ़ी माइनॉरिटीज़ में होती हैं, कम होती हैं। ठीक है सर, ये नेशनल असम्बली होती है जिसमें बहुत सारे फ़ैसले किए जाते हैं, स्पेशली जब इलेक्शन होते हैं और किसी को हमने सिलेक्ट करना होता है। अच्छा, आगे है कैबिनेट। कैबिनेट जो है वो भी एक पाकिस्तान इज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड। अच्छा, तो कैबिनेट में क्या होता है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर लोग इस कैबिनेट में आते हैं। ठीक है, आम लोगों को ज़्यादा राइट नहीं होता कि वो कैबिनेट में आए, नेशनल असम्बली में आए। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं वही इसमें होते हैं। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है,
प्रोविंशियल गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेड होता है वो सिर्फ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो हेड हैं वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो बहुत सारी इसमें ये मेन पर्सन है। आपको पता है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो हमारे हर मुल्क का एक सदर होता है और उसके बाद उसका प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है। ये दो मेन पर्सन हैं जिन्होंने मुल्क को लेकर चलना होता है, इसको रन करना होता है और इसके मैटर्स को सोल्व करना होता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हर सूबे की अपनी अपनी होती है। जैसे कि पंजाब के जो है वो अलग जो है वो वज़ीर आज़म को मुंतखब किया जाता है, सिंध का अलग है, बलूचिस्तान का अलग है, ठीक है। इस तरह अलग अलग हर प्रोविंस का जो गवर्नमेंट का लेवल जो कि रन करता है चीज़ों को, ठीक है, उसको अलग अलग सेपरेटली जो है वो इलेक्ट किया जाता है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आ जाता है। अच्छा, उसके बाद आपकी ये कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट्स हैं। आपको पता अदालतें होती हैं जो कि इंसाफ वगैरह के लिए बनाई जाती हैं। हाई कोर्ट सबसे बड़ी अदालत होती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत बड़ी है जिसमें क्राइम से रिलेटेड मैटर्स को सोल्व किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट और सेक्शन कोर्ट्स हैं। इसमें क्या होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट की लिहाज से पंजाब के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने यहाँ पर शहर हैं, सिटीज़ हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की अपने लिहाज से कुछ ना कुछ कोर्ट्स होती हैं, ठीक है। जिसमें कोई भी पर्सन अगर जैसे कि लाहौर है, गुजरांवाला है, कराची है, ये हर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के अलग, सिंध के अलग, उनमें अलग अलग जो है वो मुंतखब किया जाता है किसी भी कोर्ट को, ताकि लोग अपने मैटर्स को वहाँ पर जाकर इंसाफ के साथ सोल्व कर सकें, ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट जो है वो सेंट्रल बैंक है। और बहुत सारे यहाँ पर आपको पता है बैंक में फ़ाइनेंशियल ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। कोई कर्ज़ा लेना हो आपने, उसके अलावा कोई करेंसी का इशू हो, वो सारे मैटर्स बैंक में सोल्व किए जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर था गवर्नमेंट का। होपिंग आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।